प्राइस एक्शन सीरीज के डे 2 में आप सबका स्वागत है। डे 1 के वीडियो में हमने प्राइस एक्शन सीखने का रोड मैप समझा था। आज से हम इसी रोड मैप में बेसिक लेवल चार्ट रीडिंग शुरू करेंगे और आज के इस वीडियो में हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स में बुलिश मारुबुजु और बेयरिश मारुबुजु को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। मारुबुजु कैंडलस्टिक की अगर हम बात करें तो ये एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें एक बड़ी बॉडी होती है और इसमें या तो एक छोटी सी विक प्रेजेंट हो सकती है या तो कोई भी विक प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पर आप इन ग्रीन मारुबुजु कैंडल्स में देख सकते हो कि या तो कोई भी विक प्रेजेंट नहीं है या तो छोटी सी विक्स प्रेजेंट है। और सिमिलरली रेड मारुबुजु कैंडल्स की केस में भी ऐसा ही होता है कि या तो एक छोटी सी विक प्रेजेंट होगी या तो कोई भी विक प्रेजेंट नहीं होती। मारुबुजु की अगर हम बात करें तो ये एक बड़ा कैंडल होता है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस कैंडल्स। जैसे कि यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि पिछले बहुत सारे कैंडल्स जो है ये छोटे छोटे कैंडल्स है और इनके कंपैरिजन में एक बड़ा कैंडल यहाँ पर बना है। ये जो यहाँ पर एक बड़ा कैंडल बना है ये एक मारुबुजु कैंडल है। और सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे ग्रीन कैंडल्स के बाद एक रेड कैंडल बना है जो कि एक रेड मारुबुजु कैंडल है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे ग्रीन कैंडल्स के बाद या नॉर्मल कैंडल्स के बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल यहाँ पर भी बना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मारुबुजु बाकी कैंडल्स के कंपैरिजन में काफी बड़ा कैंडल होता है। टाइप्स ऑफ मारुबुजु की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे बुलिश मारुबुजु कैंडल। बुलिश मारुबुजु कैंडल में एक लॉन्ग बुलिश बॉडी होती है या सिंपल भाषा में कहे तो एक बड़ी ग्रीन बॉडी होती है और इसमें भी या तो एक छोटी विक प्रेजेंट हो सकती है या तो कोई भी विक प्रेजेंट नहीं होती है। बुलिश मारुबुजु एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे कैंडल्स के बाद एक बड़ा सा यहाँ पर मारुबुजु कैंडल बना है तो ये बाइंग प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि इसके आगे और ज्यादा बाइंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यहाँ पर भी आप नीचे इमेज में देख सकते हैं कि छोटे कैंडल्स के बाद एक बड़ा मारुबुजु बना है यानी कि इसके बाद और ज्यादा बाइंग आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बुलिश मारुबुजु हमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन एज वेल एज ट्रेंड रिवर्सल के भी सिग्नल्स देता है। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा था और अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर एक कंसोलिडेशन आई है और उस कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर एक बिग मारुबुजु कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। तो यहाँ पर ये एक बाइंग प्रेशर को दिखाता है और ट्रेंड कंटिन्यूएशन के सिग्नल्स हमें यहाँ पर दिखाता है। और सिमिलरली अगर डाउन ट्रेंड में मुझे एक कंसोलिडेशन दिख रही है और उसके बाद बुलिश मारुबुजु कैंडल की फॉर्मेशन हुई है तो इसके बाद भी हम बाइंग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी ये एक बुलिश प्रेशर को दिखाता है। तो यहाँ पर ये एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल की तरह एक्ट करता है और यहाँ पर एज ए ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडल एक्ट करता है। और सिमिलरली बेयरिश मारुबुजु की अगर हम बात करें तो इसमें एक लॉन्ग बेयरिश बॉडी होती है जिसमें या तो एक स्मॉल विक होती है या तो कोई भी विक प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बेयरिश मारुबुजु कैंडल है, इसमें एक स्मॉल विक है और सिमिलरली या तो इसमें कोई विक प्रेजेंट नहीं हो सकती। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल होता है यानी कि जब भी ये बनता है उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्टेड होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे कैंडल्स के बाद एक बेयरिश मारुबुजु बना है तो इसके बाद और सेलिंग आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बेयरिश मारुबुजु भी हमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन डाउन ट्रेंड में दिखाता है और ट्रेंड रिवर्सल अप ट्रेंड में दिखाता है। यानी कि अगर प्राइस जो है वो कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड की डायरेक्शन में जा रहे हैं और यहाँ पर एक बेयरिश मारुबुजु की फॉर्मेशन होती है तो ये हमें ट्रेंड रिवर्सल के साइन दिखाता है और इसके बाद प्राइसेस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जा सकते हैं। और सिमिलरली अगर प्राइसेस पहले ही डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पर मुझे किसी जगह बेयरिश मारुबुजु दिख रहा है तो वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल करता है यानी कि पहले भी सेलिंग थी अब और सेलिंग आने के चांसेस होते हैं। अब हम ट्रेडिंग सिग्नल्स ऑफ मारुबुजु कैंडल देखेंगे और सबसे पहले हम बुलिश सिग्नल्स देखेंगे। बुलिश सिग्नल्स में जो हमारा पहला सिग्नल होगा वो होगा कि जब भी आपको एक कंसोलिडेशन के बाद बुलिश मारुबुजु दिखेगा तो वहां पर हमारी बाइंग एंट्री कंफर्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल प्राइस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं यानी कि अप ट्रेंड में है और उसके बाद हमें यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दिखती है तो आपको क्या करना है, आपको ऊपर एक रेजिस्टेंस मार्क करना है, नीचे एक सपोर्ट मार्क करना है। यहाँ पर हम सपोर्ट ब्रेकडाउन की बात नहीं करेंगे। तो आपको क्या देखना है कि ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए और उसके बाद हमारा यहाँ पर ब्रेकआउट जो है वो एक बुलिश मारुबुजु की हेल्प से होना चाहिए। तो उसके बाद आप यहाँ पर एक बाइंग की एंट्री बना सकते हो और यहाँ पर आपका रिस्क रिवार्ड जो है वो 1:2 होता है या 1:3 होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ की पॉइंट्स ध्यान देने हैं। अगर ये ब्रेकआउट एक हाई वॉल्यूम से होता है तो आपको डायरेक्टली एंट्री करनी है, लेकिन अगर यही ब्रेकआउट लो वॉल्यूम से होता है तो आपको रीटेस्ट का वेट करना चाहिए फिर एंट्री करनी चाहिए। लेकिन
अगर यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बड़ा कैंडल बन रहा है और प्राइसेस जो है वो सीधे ऊपर जा रहे हैं, तब आप डायरेक्टली मारुबुजू पे एंट्री नहीं ले सकते। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जब प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा उसके बाद पहले पुल बैक पे आएगा और पहले पुल बैक के बाद कोई बुलिश कैंडल बनाएगा, तो यहाँ पर फिर आप एंट्री बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पर मैंने तीन चीजें डिस्कस की कि एक कंसोलिडेशन हो रही है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मारुबुजू की हेल्प से आ रहा है, हाई वॉल्यूम है डायरेक्ट एंट्री, हाई वॉल्यूम नहीं है तो रीटेस्ट के बाद एंट्री, और अगर कोई ज्यादा ही बड़ा कैंडल बन रहा है तो यहाँ पर हम फर्स्ट पुल बैक पे अपनी बाइंग एंट्री बनाएंगे। आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है वो 1:2 होगा या 1:3 होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे थे बार बार, और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दिखा रहे थे, और इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है विद द हेल्प ऑफ ए मारुबुजू कैंडल। यानी कि यहाँ पर हमारी एक बुलिश एंट्री जो है वो ट्रिगर हो जाती है। यानी कि इसके यहाँ पर मैं अपनी एंट्री को ट्रिगर करूंगा, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा और मेरा जो टारगेट है वो या तो 1:2 होता है या 1:3 होता है। अब हम देखते हैं कि इस ट्रेड में क्या हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस हमारी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ रहे हैं, और अल्टीमेटली यहाँ पर हमारा टारगेट जो है वो हिट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस कैंडल में यहाँ पर वॉल्यूम नहीं होता तो आपकी एंट्री यहाँ पर बन रही थी, लेकिन अगर ये इस तरीके का बड़ा कैंडल बन चुका होता तो आपको पहले एक पुल बैक का वेट करना था, फिर आप ये एंट्री ले सकते थे। और यहाँ पर भी आप देख सकते थे कि प्राइस जो है यहाँ पर भी एक अप ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन दिखा रहा था, और यहाँ पर भी हमें ब्रेकआउट जो है वो एक बुलिश मारुबुजू की हेल्प से मिल रहा है। तो यहाँ पर भी हमारी एक बाइंग एंट्री जो है वो ट्रिगर हो रही है। तो यहाँ पर मैं अपनी एंट्री करूंगा और इस मारुबुजू कैंडल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट जो है वो 1:2 या 1:3 होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस ट्रेड में क्या हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस ने डायरेक्टली हमारे टारगेट को हिट किया है, लेकिन यहाँ पर मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर वॉल्यूम बहुत कम है तो या तो आपको पुल बैक पे लेना है या तो आपको रीटेस्ट के बाद ही अपनी एंट्रीज बनानी है। सेकंड बुलिश सिग्नल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, अगर प्राइसेस में एक अप ट्रेंड चल रहा है और आपको एक पुल बैक पे बुलिश मारुबुजू मिल रहा है तो हमारे लिए वो भी एक बाइंग एंट्री होती है। फॉर एग्जांपल, प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं और उसके बाद प्राइसेस जो है वो नीचे आ रहे हैं, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी अप ट्रेंड में है तो आपको पता होगा कि सपोर्ट जो है वो ज्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस। और अगर आपको यहाँ पर कहीं भी बुलिश मारुबुजू दिख रहा है तो वो एक बेस्ट एंट्री होती है, और यहाँ पर आप अपनी बाइंग एंट्रीज बना सकते हैं 1:2 या 1:3 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के साथ। और जो हमारी थर्ड एंट्री है, इसमें क्या होता है, अगर आपको दिख रहा है कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, यानी कि पहले मार्केट जो था वो एक डाउन ट्रेंड में था, फिर उसके बाद यहाँ पर हायर लोज की क्रिएशन होती है जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन है, और यहाँ पर आपको या तो इस पुल बैक में एक मारुबुजू दिख रहा है या इसके बाद एक मारुबुजू दिख रहा है, तो वो भी एक बेस्ट बाइंग साइन होता है, और उसके बाद आप अपनी बाइंग एंट्रीज बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में थे और यहाँ पर एक पुल बैक आया है, और इस पुल बैक में इन बहुत सारे छोटे कैंडल्स के बाद एक बड़ा सा मारुबुजू कैंडल यहाँ पर बना है जो कि एक पुल बैक पे बना है। तो यहाँ पर हमारी एक बाइंग एंट्री ट्रिगर हो जाती है, तो यहाँ मेरी एंट्री होगी, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा, और जो मेरा टारगेट है वो 1:2 या 1:3 होगा। तो अब हम देखते हैं कि इस ट्रेड में क्या हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पर अच्छी तरीके से हिट हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में थे और प्राइसेस कंटिन्यूअसली नीचे जा रहे थे, और प्राइसेस ने फिर यहाँ से सपोर्ट बनाकर ये ऊपर गए हैं, और यहाँ पर इन्होंने हायर लोज की क्रिएशन की है जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है। और अपने आप में ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस हायर लेवल्स को होल्ड कर रहे हैं, और ये होल्ड करने के बाद इन बहुत सारे छोटे कैंडल्स के बाद एक बुलिश मारुबुजू कैंडल यहाँ पर बन रहा है, तो ये भी हमारी यहाँ पर एक बुलिश एंट्री ट्रिगर हो रही है। तो यहाँ पर मेरी एंट्री होगी, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा, और मेरा टारगेट जो है वो 1:2 या 1:3 होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस ट्रेड में क्या हुआ है। तो यहाँ पर भी हमारा टारगेट जो है वो क्विकली हिट हुआ है। तो आप इसी तरीके से इन स्ट्रैटेजीज को यूज कर सकते हैं। हालांकि इन स्ट्रैटेजीज के 2 एडवांस्ड वर्जन्स भी है, वो भी मैं आपको यहीं पर सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको और एक बात बता दूं कि कोई भी कैंडल स्टिक अकेले वर्क नहीं करती है। यहाँ मैं इन्हें ट्रेंड के साथ यूज कर रहा हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ यूज कर रहा हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर के साथ यूज कर रहा हूँ। जब तक ना मैं वो पूरा कोर्स यहाँ पर अपलोड करूँ तब तक आप इन स्ट्रैटेजीज को ऐसे ही ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करोगे। तो अब हम इसकी एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज देखेंगे। एडवांस्ड टेक्निक्स में आपको सबसे पहले देखना है क्या मार्केट में एक
स्मॉल मूव आ रहा है या मार्केट में एक बड़ा मूव आ रहा है डाउनवर्ड्स की तरफ। यानी कि अगर मार्केट थोड़ा नीचे जा रहा है और मार्केट ज्यादा नीचे जा रहा है तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, अगर छोटा सा मूव आने के बाद मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक बुलिश मारूबूजू बना रहा है, तो आपकी डायरेक्टली बाइंग की एंट्री यहाँ पर हो जाती है और आपका यहाँ पर मिनिमम टारगेट जो मैंने देखा है वो 1:3 का मिलता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान देनी है कि इस वक्त निफ्टी 50 में या बैंक निफ्टी में सिर्फ एक छोटा मोमेंट आना चाहिए। ये स्पेशली निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए ही होगा। और इसके बाद जो सेकंड सिचुएशन रहेगा कि अगर मार्केट पहले से ही अप ट्रेंड में है और उसके बाद एक बड़ा सा डाउन मूव सुबह सुबह आ गया मार्केट में, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि जब तक ना हायर लोज की क्रिएशन के साथ यहाँ पर एक बुलिश मारूबूजू बने तब तक आप यहाँ पर अपनी एंट्रीज नहीं बना सकते। तो ये चीजें मैं आपको चार्ट पर भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 जो है वो गैप अप खुला था और गैप अप खुलने के बाद मार्केट में एक हल्का सा मोमेंट नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के बाद एक बुलिश मारूबूजू कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा आपकी डायरेक्टली बाइंग एंट्री यहाँ पर हो जाती है विद 1:3 या 1:2 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के साथ। तो यहाँ पर मेरा टारगेट रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि इस ट्रेड में क्या हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा टारगेट जो है वो क्विकली हिट हुआ है। तो यहाँ पर यही रूल रहेगा, छोटा मोमेंट फिर उसके बाद बुलिश मारूबूजू के साथ प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे। और सेकंड सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया कि बड़ा सा मूव आया है, तो जब तक ना हायर लोज की क्रिएशन आए तब तक आपको बुलिश मारूबूजू को ट्रेड नहीं करना है। तो सिंपल सा इतना ही रहेगा बुलिश मारूबूजू में। तो अगर बेयरिश सिग्नल्स की हम बात करें तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा बुलिश मारूबूजू में भी, तो अगर आपको यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है यानी कि डाउन ट्रेंड में कंसोलिडेशन हो रही है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एक बेयरिश मारूबूजू मिल रहा है, तो ये एक सेलिंग का सिग्नल है। पहला ये रहा। और दूसरी चीज, अगर आपको डाउन ट्रेंड में एक पुल बैक के बाद यहाँ पर एक बेयरिश मारूबूजू मिल रहा है तो वो एक सेलिंग सिग्नल होता है। तो ये भी इजी है, ये मैंने आपको दिखा दिया। तो जैसे मैंने आपको बुलिश सिग्नल्स को चार्ट पे आइडेंटिफाई करना सिखाया, तो सिमिलरली आप इनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। और सिमिलरली जब मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल होगा, यानी कि पहले मार्केट अप ट्रेंड में था, फिर यहाँ पर लोअर हाईज की फॉर्मेशन के साथ एक बेयरिश मारूबूजू बनेगा, तो वो भी एक सेलिंग सिग्नल होता है। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी। और सिमिलरली जब मार्केट में स्मॉल अप मूव आएगा, यानी कि छोटा सा अप मूव, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन, फिर यहाँ पर एक बेयरिश मारूबूजू बनेगा, तो यहाँ पर आप एक सेलिंग एंट्री बना सकते हो। और सिमिलरली जब एक बड़ा मूव आएगा तब आपको लोअर हाईज की क्रिएशन के बाद ही इस बेयरिश मारूबूजू को ट्रेड करना है। तो ये सारा कुछ था इस मारूबूजू कैंडल के बारे में, बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो अगर आप आगे भी इस प्राइस एक्शन सीरीज के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक होगा, उसको भी ज्वाइन करना। और आप हमारा एडवांस प्राइस एक्शन का कोर्स भी चेक कर सकते हैं। वहां पर आप कूपन कोड फैजान 15 यूज कर सकते हैं, तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा।